गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा यूकेजी का मैथ का हमारा ये यूनिट है। आज हम ये करेंगे आपकी बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो एडिशन है। एडिशन हम बाद में करेंगे क्योंकि ये जो हमने टॉपिक पिक किया है ये आपका एलकेजी के साथ मैच होता हुआ टॉपिक है। आप एलकेजी में ऑलरेडी इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस हो चुके हो, तो इसलिए पहले हम ये टॉपिक करेंगे, उसके बाद में हम एडिशन पे जाएंगे। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक में पेज नंबर 102 102 पेज नंबर ओपन कर लो। आपने एलकेजी के अंदर अबाउट द शेप, आकार के बारे में आपने पढ़ा था, तो इसी को अब हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे। आपने एलकेजी क्लास के अंदर 4 शेप के बारे में आपने स्टडी की थी, 4 शेप के बारे में आपने पढ़ा था। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो हमारी फर्स्ट शेप है, इस शेप को आपने देखा था, ये हमारी है ट्रायंगल, जिसकी 3 साइड होती है, उसको बोलते हैं ट्रायंगल। तो इस शेप को आपने कॉपी पे अपने बनाना भी है, इसके नीचे आपने इसका नाम भी मेंशन करना है। इस बार आपके सिलेबस में एक न्यू शेप इंट्रोड्यूस हुई है, जो शेप आप यहां पे देख रहे हो, क्वाड्रिलेटरल शेप जो है वो यहां पे आपके इंट्रोड्यूस हुई है। अब रेक्टेंगल के अंदर और क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर डिफरेंस क्या है? अगर मैं कंपेयर करूं तो जो हमारी रेक्टेंगल्स है उसके अंदर 2 साइड ये बिल्कुल इक्वल है और ये दोनों साइडें बिल्कुल इक्वल है, इसलिए ये हमारी है रेक्टेंगल शेप। लेकिन जो हमारी क्वाड्रिलेटरल जो शेप है उसके अंदर इन दो की जो लेंथ है साइड्स की वो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन इन दो साइड की लेंथ इक्वल नहीं है। इन दोनों की इक्वल है और इन दोनों की इक्वल, इन ये जो 2 साइड इनकी इक्वल है और इनकी इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम कंपेयर करते हैं रेक्टेंगल के साथ, तो इसके अंदर इन दोनों की इक्वल है और इन दोनों की इक्वल है। तो ये बिल्कुल न्यू शेप है आपके लिए। आपने इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना है कि इसमें 2 साइड की शेप जो है, जो लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल होती है और रिमेनिंग 2 की इक्वल नहीं होती है। ये शेप भी आपने अपनी नोटबुक पे बनानी है और उसके बाद उसका नाम भी नीचे मेंशन करना है, ताकि आपको शेप देखते ही इस चीज का पता लग जाए कि ये कौन सी शेप है। उसके बाद नेक्स्ट रेक्टेंगुलर के बारे में आप वैसे पहले भी पढ़ चुके हो। रेक्टेंगुलर के अंदर 2 साइड इक्वल होती है और रिमेनिंग 2 साइड इक्वल होती हैं। ये भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर बनाना है और इसका नाम साथ में मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारी है सर्कल, जो बिल्कुल राउंड है, ये सर्कल शेप होती है। इसका भी आपने नाम जो है आपने अपनी नोटबुक पे मेंशन करना है और इसको डिजाइन भी करना है। नेक्स्ट हमारी शेप है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर जैसे आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, उसकी चारों साइड्स बिल्कुल इक्वल होती है, एक जैसी लेंथ की होती हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर को भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर डिजाइन करना है, उसका नाम भी साथ में मेंशन करना है, बनाना है। उसके अलावा आपका जो होमवर्क है, होमवर्क आपने यहां पे लेना है। होमवर्क के अंदर आप क्या करोगे कि यहां पे इन्होंने ये चीज मेंशन की हुई है, ए बैंगल फॉर ए सर्कल। आपने एक बैंगल लेनी है, एक चूड़ी लेनी है और उसको आपने पेपर पे रखकर और डिजाइन करना है। अब उसको डिजाइन करने के बाद आप देखोगे कि वो किस तरह की शेप बनी है। उस शेप को आपने अभी जो ऊपर शेप पड़ी थी उसके साथ उसको कंपेयर करना है, इनमें से कौन सी शेप के साथ वो मैच हो रही है। तो उसके बाद आपने ये चीज डिसाइड करनी है कि ये जो आपने एक बैंगल के साथ आपने जो शेप बनाई थी वो किस तरह की शेप बनी है। इसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने एक मैच बॉक्स भी लेना है और मैच बॉक्स की शेप आपने डिजाइन करने की कोशिश करनी है। सिर्फ उसकी 2D आपने मैच बॉक्स रखा, उसके साथ साथ आपने पेंसिल को घुमाना है, तो वो जो शेप बनेगी वो आपको पता होनी चाहिए कौन सी शेप बनी है, उसको ऊपर दी हुई शेप के साथ कंपेयर करना है। उसके बाद आपने उसका नाम मेंशन करना है। उसके बाद आपने ए बर्थडे कैप फॉर ए ट्रायंगल, आपने बर्थडे कैप को यूज करना है ट्रायंगल बनाने के लिए। अगर आपके पास बर्थडे कैप नहीं है तो आप उसकी जगह पे जो ऊपर मैंने शेप मेंशन की है, शेप इसको आप यूज कर सकते हैं, या इस तरीके के घर पे भी अगर कोई इक्विपमेंट है तो उसकी हेल्प से कर सकते हैं, अगर बर्थडे केक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। उसके बाद आपने स्क्वायर डिस्क लेनी है।
आपने जैसे लूडो अगर आप खेलते हो तो आपके पास डिस्क होगी, उस डिस्क की हेल्प से भी आपने शेप बनानी है और उस शेप को आपने कॉपी पे डिजाइन करने के बाद ऊपर दी हुई शेप के साथ कंपेयर करना है। आज हमने जितने भी शेप की हैं इनको आपने इसके नीचे नाम मेंशन करना है, याद करनी है और रिकॉग्नाइजेशन आपकी ये होनी चाहिए कि जैसे ही ये शेप आपके सामने आए आप उसको रिकॉग्नाइज कर सको, आपको पता लगे कौन सी शेप है। तो पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन शेप्स के अलग अलग आसपास के एग्जाम्पल देकर बच्चे को ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर करें और उसको अच्छे से आप समझाएं। थैंक यू।